हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास के अंदर हम कवर करेंगे 10 मिनट्स के अंदर रिवीजन करेंगे, ठीक है, अबाउट द 6 इंडियन थिंकर्स। हमारे सिलेबस के अंदर वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, औरोबिंदो, जिदु कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद। तो ये 6 के 6 थिंकर्स को हम फटाफट से की फ्रेजेस के थ्रू जो है वो रिवाइज करते हैं। ओके, सो लेट्स गियर अप एंड लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के साथ। स्वामी विवेकानंद जी, एज यू कैन सी एंड एज यू शुड नो ऑल्सो, ओके, इनका जन्म जो है 1863 के अंदर हुआ। ही पास्ड अवे इन 1902, जस्ट 38 इयर्स की उम्र के अंदर ही। और जो आपने वर्ड्स करने हैं इनसे जुड़े हुए, वो है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था प्रैक्टिकल वेदांत को लेट 18th सेंचुरी में, राइट, 1902 से पहले 1800, लेट 1800 में दिया था। ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, स्पिरिचुअल एम्पिरिसिज्म, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस था। Then very important, he used to focus on कर्म योग and he was an अद्वैत वेदांतिस्ट। इसके अलावा जो फेमस चीज है वो ये है कि एडवांटिस्ट, और इन्होंने कौन से मैगजीन में लिखना शुरू किया था? प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, ऑलराइट। एंड देन इन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया था? ही एस्टैब्लिश्ड जो संस्था चल रही है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो एस्टैब्लिश किया, जो कि समाज की सेवा के लिए था, वो एस्टैब्लिश किया था जो इनके गुरु थे परमहंस जी, रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी डेथ के बाद। तो ही यूज्ड टू से कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, टीचर की अपनी बहुत जरूरत है। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, एजुकेशन वो है जो हमारे अंदर जो ब्रह्मांड, बिकॉज अद्वैत वेदांतिस्ट थे तो अपनी सोल की रियल परफेक्शन को पहचाने, ये है। टीचर्स की इंपॉर्टेंस को बहुत फोकस करते थे, ये लिखा ही हुआ है मैंने। मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन, कैरेक्टर फॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, मटेरियल प्रोग्रेस, प्लस शिकागो में गए थे ये, अगर आपको याद हो, शिकागो की विजिट थी वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन्स की, ठीक है। तो ये आ गए मेन। अब आते हैं हम औरोबिंदो के ऊपर। 1872 में इनका जन्म हुआ, 1950 में ही पास्ड हुए। सबसे ज्यादा फेमस कॉन्सेप्ट इनका है इंटीग्रल एजुकेशन एंड इंटीग्रल योगा। तो ये फोकस करते थे कि जो योग है उसको करने से हमारे अंदर मेंटल डिसिप्लिन भी आता है, हमारी जो इंट्यूशन है, सुप्रा माइंड जो है जिसको ये बोलते थे, वो डेवलप होता है। 4 लेयर्स ऑफ माइंड के बारे में इन्होंने बात की। सचित, मैं लिख देती हूं, 4 लेयर्स ऑफ माइंड, 4 लेयर्स, जिसके अंदर सत, चित, चित, मन, बुद्धि, चित्त, मनस, बुद्धि एंड इंट्यूशन। और जो इन्होंने बातचीत की थी कि हम लोगों को इंटीग्रल एजुकेशन, इंटीग्रल योगा क्या किस तरफ लेके जाएगी? सत चित्त आनंद की प्राप्ति की ओर, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल डिटर्मिनिज्म के ऊपर फोकस करते थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इन्होंने एस्टैब्लिश किया था ऑरोविले, और जो बुक इनकी सबसे फेमस हुई थी वो हुई थी सावित्री अ लेजेंड, ठीक है। सुपरमाइंड की बात यहाँ पे मैंने लिख दी है। इन्होंने क्या सपोर्ट किया कि हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं, तो सच्चित आनंद की प्राप्ति की ओर हमको बढ़ना है। इनर फ्रीडम, एट द सेम टाइम इनर ग्रोथ प्लस सेल्फ डिसिप्लिन। और टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर है, एंड एजुकेशन जो है वो रियल में डिविनिटी जो है अर्थ के ऊपर, उसको पहचानने के अंदर हमारी मदद जो है वो करनी चाहिए। योगा के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। तो क्योंकि कीवर्ड्स हैं इसलिए आई एम टेकिंग यू क्विक थ्रू। नाउ वी कम टू महात्मा गांधी। 1869 के अंदर इनका जन्म हुआ, 1948 के अंदर ही पास्ड अवे। फादर ऑफ द नेशन इनको बोला जाता है। फोकस इन्होंने किया था नई तालीम के ऊपर, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन थी, 1937 के अंदर प्रेजेंट किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इनकी चेयरपर्सन थे, जिसमें इस नई तालीम को, बेसिक एजुकेशन को जो है वो क्या किया गया था? पास आउट किया गया था, देखा गया था, ठीक है। पूरी की पूरी कमेटी ने बैठ के इसको अच्छे से एवेलुएट किया था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर फोकस करते थे, मॉरलिटी के ऊपर फोकस करते थे, हार्ट हैंड के ऊपर फोकस करते थे, हेड हार्ट, जिसको हम 3H बोलते हैं। और बहुत ज्यादा फेमस है फिनिक्स सेटलमेंट, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके किया था। वो क्या था? एक फिनिक्स सेटलमेंट साउथ अफ्रीका में, लियो टॉल्स्टॉय फार्म के अंदर एक ऐसी संस्था ये बनाई थी, आप ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा एक सेटलमेंट बनाया था जिसके अंदर लोगों को सक्षम किया गया था कि वो हर स्किल ले पाए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पीपल, और एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो जो सेल्फ सस्टेनिंग हो,
ठीक है, इंडिजिनस हो। तो ये फेमस है, लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था री एग्जाम के अंदर। और जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है दैट इज एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। बाकी एजुकेशन वो है जो हम लोगों को सक्षम बनाए, प्रोडक्टिव वर्क, हेड हार्ट हैंड, एथिकल लिविंग, गुड सिटीजनशिप और कम्युनिटी वेलफेयर। आर वी गुड? I hope we are good. Now we come to Rabindranath Tagore. 1861 के अंदर जन्म हुआ, 1941 के अंदर ही passed away. अब ये फोकस किसके ऊपर करते थे? हार्मनी के ऊपर। इंटरनेशनल ब्रदरहुड हार्मनी लिख सकते हो अगर आपने नहीं लिखा है। और क्या इन्होंने एस्टैब्लिश किया? नेचुरलिस्ट थे। अब क्या करें, कॉलोनियल माइंडसेट वाले पेपर्स हम लोग गो थ्रू करते हैं, तो इनको नेचुरलिस्ट बोला जाता है। whereas I always tell you that he believed in the concept of Vedant, he believed in the concept of Gurukul, which is Vedantic concept, just because इन्होंने कहा कि जो स्कूल है वो नेचर के अंदर होना चाहिए, तो हम इनको नेचुरलिस्ट बोल देते हैं। However, जो नेचुरलिज्म है did not believe in God, और जो टैगोर थे he believed in God. तो एनी हाउ what I mean to say is अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़िया है, लेकिन क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर्स में इनको हम नेचुरलिज्म से जोड़ते रहते हैं, तो इन केस कोई क्वेश्चन आता है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, आप जोड़ दीजिएगा इनको नेचुरलिस्ट के साथ। अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी है। नेचर को प्रेफरेंस देते थे, इसीलिए इन्होंने शांति निकेतन एस्टैब्लिश किया, जो आके जाके विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। 1913 के अंदर गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। एशिया के पहले इंसान थे जिनको की नोबेल प्राइज मिला, थोड़ा यहाँ पे भी देख लेती हूँ मैं। और जो उनकी किताबें हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें से सबसे फेमस है शेषर कविता, काबुलीवाला, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस, ये इनकी मेन बुक्स हैं। ठीक है, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। आर्ट, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके अंदर हम फॉरेन स्कॉलर्स को बुलाते, जिससे कि वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाते और इससे इंटरनेशनल ब्रदरहुड हार्मनी फॉर्म होता। नाउ वी कम टू सावित्रीबाई फूले, इंडिया की पहली फेमिनिस्ट। 1831 में इनका जन्म हुआ, 1897 के अंदर शी पास्ड अवे। इनके हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले, बहुत जल्दी इनकी शादी हो गई थी एंड शी वाज नॉट वेल एजुकेटेड देन। एजुकेशन जो है वो मैरिज के बाद कंप्लीट हुई थी विद द हेल्प ऑफ ज्योतिबा। एंड इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया फीमेल एजुकेशन के ऊपर, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो जो इरेडिकेशन लिख सकते हैं आप, इरेडिकेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशली मांग और मेहर जो कास्ट है उनके लिए। फिर इन्होंने 3 स्कूल्स जो हैं जिनको फूले स्कूल्स बोला जाता है वो खोले थे गर्ल एजुकेशन के लिए, उनको स्कॉलरशिप्स देती थी। किताब लिखी काव्य फूले एंड भवन काशी सुबोध रत्नाकर इनकी किताब थी। इसके अलावा महिला सेवा मंडल जो कि लेडीज की एम्पावरमेंट के लिए था वो खोला। सत्य सोजक समाज 1873 के अंदर खोला, जिसके अंदर एज आई टोल्ड यू कास्ट इक्वालिटी, रिलीजन इक्वालिटी की बात होती, जिसमें से ब्यूरोक्रेट से लेके बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा वाले लोग उसके मेंबर्स थे। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला गया, जिसके अंदर जब उस टाइम पे ऐसा होता था कि द फीमेल्स इफ दे आर बॉर्न मार दिया जाता था या लेडी को घर से निकाल दिया जाता था, तो उसको रोकने के लिए तो ये इन्होंने मेन जो काम है वो किए हैं। एंड इसके अलावा इनका बेटा है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया था, यशवंत उसका नाम था, जो कि आगे जाके डॉक्टर बने। किसके बेटे थे वो? काशीबाई के। ये सब पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी पायनियर है गर्ल एजुकेशन के, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया, मार्जिनलाइज्ड ऑप्रेस्ड जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था वुमेन उसके ऊपर काम किया। देन वी कम टू जिदु कृष्णमूर्ति। ठीक है, हमारे जितने भी 6 थिंकर्स हैं उनमें से लेटेस्ट थिंकर यही हैं। 1895 के अंदर जन्म हुआ, 1986 के अंदर ही पास्ड अवे। नाउ जिदु कृष्णमूर्ति बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, बहुत पेपर्स लिखे एंड ही वाज अ पर्सन हु बिलीव्ड अ लॉट इन फ्रीडम एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बड़ा कीवर्ड है। साथ में ये बिलीव करते थे कि हर इंसान अपने लिए चॉइसेस जो है वो ले पाए। एजुकेशन आप जरूर करें, रीडिंग ऑफ बुक्स के ऊपर ये फोकस करते थे, जो जनरली ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और हमको लगा कि रीडिंग ऑफ बुक्स विल नॉट गो, स्टूडेंट्स को लगा, बट एकेडमिक्स के ऊपर फोकस करते थे। ये कहते थे एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकेडमिक्स हमको सब्जेक्ट नॉलेज देती है, जिससे कि हम एम्पावर्ड होते हैं और हम राइट चॉइसेस ले पाते हैं, अपनी रियल नेचर को समझ लेते हैं, वैल्यूज थोपी जानी नहीं चाहिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट की थी उसके ये मेंबर थे। उसके बाद इनको ऑर्डर ऑफ द स्टार का गुरु बना दिया गया, हेड बना दिया गया, जो इवेंचुअली इन्होंने डिसॉल्व किया। ठीक है, इसके अलावा जो इन्होंने वर्क्स किए वो थे फ्रीडम फ्रॉम द नोन, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। ये 3 किताबें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगेंस्ट कॉम्पिटिशन थे, लिखा होगा मैंने, ये रहा।
अगेंस्ट कंपटीशन थे, आपको खुद से अवेयर होना चाहिए। एट द सेम टाइम ही बिलीव्ड इन साइलेंस, ठीक है, साइलेंस का जो पीरियड है इन्होंने कहा वो होना चाहिए। जो स्कूल है वो एस्थेटिक सराउंडिंग के अंदर होना चाहिए। एस्थेटिक सराउंडिंग का मतलब सुंदर, ठीक है, पेड़ पौधे साफ सुथरा। साइलेंस का पीरियड होना चाहिए पूरे के पूरे टाइम टेबल में, जिसके अंदर बच्चे जो है वो मनन कर सकते हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर सकते हैं। एंड हमने ऑलमोस्ट, हाँ, नॉन अथॉरिटेटिव एजुकेशन है, सेल्फ नॉलेज है, डीकंडीशनिंग एंड दिस इज, अगर मैं कुछ मिस कर रही हूं तो मेरे को बता देना कमेंट्स में। मेन हमने जो कीवर्ड्स हैं वो थिंकर्स के कवर कर लिए हैं, ठीक है। सो या, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विश एंड आई रियली होप कि ये जो 10 मिनट रिविजन सीरीज है इसने आपको मदद किया होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।